ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं सजाए गांधीगिरी की। नगर निगम गाजियाबाद की ये अनोखी सजा सिर्फ नगर निगम कर्मचारियों को ही नहीं मिल रही है, बल्कि निगम से जुड़े ठेकेदार किसी गलती या यहां आकर चरखा चला भी सकते हैं, और तो और कई लोग स्वेच्छा से भी यहां आ रहे हैं। नगर निगम में जो ठेकेदार काम करते हैं, उन्होंने भी अगर कहीं कोई गलती की है और कहीं भी निर्माण कार्यों में या किसी भी कार्य में उन्होंने त्रुटि की है, तो स्वयं स्वेच्छा से उसमें कर्तव्य बोध कक्ष में आकर के चरखा चला करके एक तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं। सबके लिए ये सुविधा है कि अगर जो भी स्वेच्छा से भी चाहे तो उस कर्तव्य बोध कक्ष में जाकर के चरखा चला करके सूत काट सकता है। उसके लिए टाइमिंग था, लेकिन जब से यहां गलती करने के बाद चरखा चलाने की सजा मुकर्रर हुई है, तभी से वो गलती करने के बाद से ही तौबा कर रहा है और सुधरना चाहता है। गाजियाबाद नगर निगम में तैनात जगवीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन की गाड़ी आगे चलाने के लिए उसे चरखा भी चलाना पड़ेगा। दरअसल जगवीर को अपने काम में बार बार गलती करने की आदत थी और हर बार उसे अपनी गलती की सजा सस्पेंशन के रूप में मिलती थी। बावजूद इसके उसमें सुधार नहीं आया, क्योंकि सस्पेंड रहने पर पूरे दिन की छुट्टी रहती थी और आधी तनख्वाह भी मिल जाती थी। लेकिन जब से इन जनाब को गलती की एवज में चरखा चलाना पड़ रहा है, तो ये अब सुधरने की बात कह रहे हैं। रूल ये था, सस्पेंड हो गए, घर बैठे लिख कर दिया, हमने कोई कार्य नहीं किया, आधी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन अब निलंबित भी चल रहे हैं और हमें यहाँ बुलाया गया है, भाई अपना जो आपने किया है उसका थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर लें यहाँ बैठकर। अब गलती कोई नहीं होगी इस तरह। जब किसी गलती की सजा मौके पर और सार्वजनिक रूप से दी जाए तो गलती दोबारा नहीं करने की कसम हर कोई लेता है, और गांधी जी के चरखे ने इस तरह का कमाल निगम में दिखाना शुरू कर दिया है। मैं 10 मिनट लेट ऑफिस में हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे ऑफिस में लेट नहीं आना चाहिए था। तो 10 मिनट के लेट के लिए मुझे स्वयं ये कर्तव्य बोध हुआ कि मैं स्वेच्छा से इस चरखे पे थोड़ा सूत काट के और ये अपनी जो लेट आने की जो प्रवृत्ति है उसको जो खत्म करूं, उस पर अंकुश रखूं। और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं समय से 15 मिनट पहले ऑफिस आऊंगा। कहा गया है कि किसी को गलती की सजा देना ही हल नहीं है। जब तक कि गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं कराया जाए, तब तक समस्या जड़ से खत्म नहीं की जा सकती। और आजकल चरखा लोगों की गलतियों का ही एहसास करा रहा है। गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रामकृष्ण द्विवेदी जी, गांधीवादी नेता हैं ये। रामकृष्ण जी, साफ तौर पर अगर गाजियाबाद नगर निगम की बात करें तो गांधी जी के चरखे ने यहां पर अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। लगता है कि अगर हर दफ्तर में इस तरह का एक कर्तव्य बोध कक्ष हो तो शायद समस्याएं ही पैदा ना हो। निश्चय ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मैंने अभी आपसे आग्रह किया जी कि चरखा और गांधीवादी आदर्श दोनों आत्मचिंतन और आत्ममंथन के माध्यम है। व्यक्ति को जब कोई त्रुटि करता है, गलतियां करता है, तो उसे अपराध बोध होता है। अपराध बोध की मना स्थिति में यदि व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है तो स्वतः उसका दोष मिट जाता है और नई ऊर्जा से उत्साह, विश्वास और कार्यक्षमता के साथ आगे बढ़ता है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आत्मचिंतन और आत्ममंथन के साथ जो सतत सापेक्ष हैं गांधीवादी आदर्श, उन पर चलकर न केवल यहाँ के लोगों को, नगर निगम के लोगों का उद्धार किया जा सकता है, बल्कि प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न की जा सकती है और संसार के स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर भी विश्व शांति का संदेश प्रसारित किया जा सकता है। और वह केवल आत्मनिग्रह से संभव है। और आत्मनिग्रह के बाद आत्मनिर्णय का समय आता है और ऐसे दुर्लभ क्षणों में वाकई व्यक्ति सोचने और निश्चय करने के लिए विवश होता है कि हम स्वयं में परिवर्तन किस प्रकार लाएं।
जी रामकृष्ण जी, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से कहा भी जाता है कि जो प्रायश्चित है उसके लिए अगर इससे बेहतर कोई, क्योंकि अंदर से ही आप महसूस कर सकते हैं कि आपने गलती की है और फिर उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का तरीका हो तो इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। और अगर हर दफ्तर में इस तरह का कोई तरीका इजाद कर लिया जाए या फिर इसी तरीके को और ज्यादा हर दफ्तर तक पहुंचाया जाए तो ये एक बेहतर माध्यम बन सकता है देश की तरक्की के लिए भी। तो जरूरत शायद आज के वक्त की यही है कि गांधी जी के जो विचार हैं उन्हें इसी तरह से इन्हीं माध्यमों के द्वारा हर दफ्तर तक पहुंचाया जाए। मैं भी यही महसूस करता हूं कि केवल हर दफ्तरों तक ही नहीं, गांव की गलियों तक भी गांधी जी का संदेश प्रसारित किया जाना चाहिए। और यदि गांधी जी के ये संदेश प्रसारित हुए तो जो विश्व में युद्धों का होड़ है, जो तीसरा विश्व युद्ध सारे लोगों को भयावह कर रहा है, उसकी भी स्थिति मिट सकती है। पूरे प्रदेश के और देश के जन जन के मन मन में गांधी के विचारों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। गांधी जी ने आरंभ में भी पूरे देश में गांधी की संस्थाओं को जन्म दिया था। खादी आश्रम, गांधी आश्रम आज भी चल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश और देश के गांधी आश्रमों को और भी सहयोग प्रदान किया जाए, सहायता दी जाए और उन्हें भी इसका मरकज बनाया जाए। रामकृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, इस बातचीत के लिए। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे गांधीवादी नेता रामकृष्ण द्विवेदी जी। साफ तौर पर उनका भी यही कहना था कि अब ये जो पहल है इसे गाजियाबाद नगर निगम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पहल से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बदलाव आ सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ये हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। रंग, रूप, मजहब से सुंदर, जीवन की तरंग, आम रास्तों से झलकता जिंदगी का ढंग, तहजीब के शहर का अपना ही है रंग। हमारा शहर लखनऊ सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। हेलो हेलो आंटी, थोड़ी चीनी मिलेगी? हाँ बेटी, मैं भी लाती हूँ। खाएगा?